Praise the Lord. Shalom. Hallelujah. Praise the Lord. Shalom, everyone. Hallelujah. Thank you, Jesus, Lord. Hallelujah. 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 Shalom, everyone. In the name of Lord Jesus, in the matchless name of Jesus, I greet everyone in the name of Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. मैं इवेंजलिस्ट एडवोकेट विनीता फ्रॉम न्यू दिल्ली आज अपने इस पेज माउंट जायन मिनिस्ट्रीज के ऊपर आप सबका स्वागत करती हूँ. हालेलुया. थैंक यू जीसस. मैं धन्यवाद करती हूँ सिस्टर शैला मैथ्यूज का जिन्होंने मुझे अपने पेज पे आने का मौका दिया. धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने ये मौका दिया कि मैं आज आपके पेज के थ्रू, पेज के माध्यम से परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के कलाम को आज बहुत सारे लोगों के बीच में बांट सकूं. मैं धन्यवाद करती हूँ इस निमंत्रण के लिए, आपके इस इनविटेशन के लिए जो प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मुझे दिया गया है. आई ब्लेस एवरीवन. I bless everyone, those who are watching this session right now. यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबको ब्लेस करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आज आपके मन को तैयार करे, आज आपके मन को स्थिर करे, आपकी आंखों को परमेश्वर के वचन के लिए खोले और आज आप परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर से प्रेम करने वाले बनने पाए. हालेलुया. थैंक यू जीसस. आइए थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे बिकॉज दिस टाइम इज ऑर्डेन्ड बाय होली स्पिरिट. क्योंकि ये समय पवित्र आत्मा के द्वारा ठहराया हुआ समय है, ये समय पवित्र आत्मा के द्वारा अपॉइंट किया हुआ समय है. लेट्स मेक आवर हार्ट रेडी फॉर द वर्ड ऑफ द गॉड. आइए अपने मनों को परमेश्वर के लिए, उसके वचन को रिसीव करने के लिए अपने मन को तैयार करेंगे. हालेलुया. थैंक यू जीसस लॉर्ड. हालेलुया. 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 थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस लॉर्ड. हालेलुया. वी वर्शिप यू लॉर्ड. वी वर्शिप यू लॉर्ड. वी वर्शिप यू लॉर्ड. गुड इवनिंग होली स्पिरिट. पवित्र आत्मा, सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं. वी वॉन्ट योर प्रेजेंस. वी वॉन्ट योर प्रेजेंस राइट नाउ, राइट दिस प्लेस. हालेलुया. यीशु का धन्यवाद करते हैं, यीशु की तारीफ करते हैं. वी ग्लोरीफाई द ब्लड ऑफ जीसस. वी ग्लोरीफाई द ब्लड ऑफ जीसस. अपनी आंखों को प्रभु तेरी ओर लगाते हैं, अपने मन को हम तेरी ओर लगाते हैं. इस समय प्रभु तू हम सबको सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाला हृदय दे. लॉर्ड वी कम बिफोर यू इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस. यीशु मसीह के नाम में पिता हम आपके पास में आते हैं. Lord, we thank you. We thank you. We glorify your name, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus, Lord. अपनी आंखों को बंद रखेंगे इस समय और अपने मन को परमेश्वर के लिए तैयार करेंगे. एक वर्शिप सॉन्ग में चलेंगे. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Hallelujah. योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे. योग्यता से बढ़ के दिया अपनी दया से तूने मुझे. हालेलुया. थैंक यू जीसस. प्रभु योग्यता से बढ़कर तूने हमें दिया है, योग्यता से बढ़कर तूने हमें दिया है. इसके लिए हम तेरा आभारी हैं, हम तेरे आभारी हैं, हम तेरे आभारी हैं प्रभु. मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं. मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं.
धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे मेरे यीशु महान। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हाँ प्रभु, धन्यवाद के साथ, सिर्फ धन्यवाद के साथ, सिर्फ धन्यवाद के साथ प्रभु हम तेरे चरणों में आते हैं। We thank you Lord for your light. Thank you Lord for your love, for your grace, for your abundance blessings. These blessings are our cover, our covering. ये blessings हमारी covering है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, आज के वचन के द्वारा तू हमसे बातचीत कर, हमसे बोल, हमें नया कर, हमें शुद्ध कर, हमें अपने शहद के समान अपने उस अनॉइंटिंग से नया कर, कि आज हम आए तो खाली हाथ हैं, लेकिन आज हम जाएंगे खाली हाथ नहीं। आज हम तेरी अनॉइंटिंग को लेकर, तेरे अनुग्रह को लेकर, तेरी दया में होकर, तेरे प्रेम को पाकर, उसे जानकर, उसे एक्नॉलेज कर प्रभु यहाँ से उठना चाहते हैं। ये प्रीचिंग मात्र प्रीचिंग नहीं है प्रभु, ये तेरा जिंदा कलाम है जो तू स्वर्ग से रिवील करता है, अपने बच्चों पे उंडेलता है, ताकि इसके द्वारा जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए, और हम हमेशा सेम ना रहें, हम बदल जाएं तेरे स्वरूप के अंदर। थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, थैंक यू। So God is good all the time. परमेश्वर सदा भला है और उसकी करुणा सदा की है। हम सब कह सकते हैं, हर वक्त कह सकते हैं कि प्रभु तेरी करुणा सदा की है। हम इस काबिल नहीं हैं, लेकिन दिस इज His qualification, not our qualification. ये हमारी योग्यता नहीं है, ये उसकी योग्यता है, जो हमें अपने वचन से भरपूर कर एक दूसरे के लिए एनकरेजमेंट का कारण बनाकर हमें हमारे द्वारा बहुतों को प्रभु के नजदीक लेकर आता है। So we glorify the name of Lord. We thank you Jesus for your mercy and grace. Hallelujah. आज का वचन जो प्रभु ने दिया है वो है लूका, the Gospel of Luke, and उसका chapter 13 and उसकी verse 10. लूक 13:10 को आज हम पढ़ेंगे और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बोले और बातचीत करे। और यहाँ लिखा है, मैं आपके साथ पढ़ूंगी। Now Jesus was teaching in one of the synagogues on the Sabbath, and there was a woman who for 18 years had an illness caused by a spirit. She was bent double and could not straighten up at all. When Jesus saw her, he called her over and said to her, "Woman, you are released from your illness." Then he laid on his hands on her, and immediately she stood erect again, and she began glorifying and praising God. Hallelujah. और प्रभु का वचन कहता है, यहाँ लिखा है, सबत के दिन वो एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहाँ एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी हुई थी। वो कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देख कर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पे हाथ रखे और वो तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लग गई। हालेलुया। ये एक सबत का दिन था, एक वो दिन था जो पाक दिन था, सबत का दिन था, ठहराया हुआ दिन था, जिस दिन यीशु मसीह एक सिनेगॉग के अंदर, एक आराधनालय के अंदर जाकर उपदेश दे रहा था। और हम सब जानते हैं कि जो यीशु मसीह उपदेश देता था वो उपदेश पिता की महिमा का उपदेश होता था।
पिता के बारे में बताया जाता था, पिता के राज्य के बारे में बताता था। जीसस वॉज प्रीचिंग अबाउट द किंगडम ऑफ गॉड। वो परमेश्वर के राज्य के बारे में बताया करता था, परमेश्वर की खूबसूरती बताता था, परमेश्वर का हृदय बयान करता था, परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करता था। और आज भी यीशु मसीह इस सिनेगॉग के अंदर, इस आराधनालय के अंदर आज वो एक उपदेश दे रहा है। और भीड़ की भीड़ चारों तरफ है। बाइबल बताती है भीड़ थी चारों तरफ, लोग सुन रहे थे। और अचानक क्या हुआ कि वहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से दुर्बल करने वाली एक दुष्ट आत्मा ने उसको झुका दिया था। और इंग्लिश की बाइबल में हमने पढ़ा कि शी वॉज बेंट, शी वॉज ओवर बेंट। वो झुकी हुई नहीं थी, शी वॉज ओवर बेंट। वो जरूरत से ज्यादा झुकी हुई थी, शी वॉज ओवर बेंट। और अगर हम इसको इस तरीके से देखें कि यीशु मसीह ने उसके झुके हुए कुबड़ को देखा। हालेलुया। प्रभु अपने इस वचन के द्वारा मुझसे और आपसे बातचीत करे। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगी, इस स्त्री को 18 वर्ष से, मतलब 6 एंड 6 18 वर्ष से इस स्त्री के अंदर दुर्बल करने वाली आत्मा ने, मतलब सैटेनिक एफर्ट्स ने, सैटेनिक डिमोलिशन ने, सैटेनिक ऑपरेशन ने इस लेडी को, दैट लेडी कॉज टू बी बेंड डाउन बाय द ऑपरेशन ऑफ सैटन। एंड इट वाज 16 इयर्स, इट वाज 18 इयर्स। ये 18 साल से झुकी हुई थी और 18 साल से ये सीधी नहीं हुई थी। एक स्पेशलिटी और थी इस औरत की, वो स्पेशलिटी ये थी, 18 साल से इस औरत ने कभी भी किसी का मुख देखकर, चेहरा देखकर बात नहीं की थी। हालेलुया। 18 साल से ये औरत जमीन को देखा करती थी, आसमान को देखना भूल गई थी, फेस टू फेस बात करना भूल गई थी, सिर्फ ये जमीन को देखा करती थी। और ज्यादा मैं इस बात को ये कह सकती हूं कि ये औरत लोगों को उनके चेहरों से नहीं, उनके पांव के अंगूठों से पहचानती होगी। क्या मिजरेबल कंडीशन होगी इस औरत की, ये मैं और आप समझ सकते हैं। अगर आज हमें 10 मिनट के लिए भी अगर हमारे बैक में पेन हो जाता है और हम थोड़े से भी झुक जाते हैं, तो हम एकदम से कोशिश करते हैं जल्दी से ये दर्द जाए और मैं सीधी खड़ी हो जाऊं या सीधी बैठ जाऊं और प्रॉपरली अपने काम को कर सकूं। कैन यू इमेजिन, ये औरत 18 साल से एक ही कंडीशन के अंदर थी, झुकी हुई थी, जमीनी चीजों को देखती थी, लोगों को उनके पांव के अंगूठों से पहचानती थी। शी फॉरगेट टू सी द फेसेस ऑफ पीपल, लोगों के चेहरों को देखना भूल चुकी थी। वो कितने बड़े हो गए, कितने जवान हो गए। शी वॉज नॉट जस्ट इन दैट कंडीशन दैट शी कैन रिकॉग्नाइज एवरीवन। वो किसी को पहचान नहीं सकती थी। शी वॉज वेरी वल्नरेबल। वो ऐसी कंडीशन के अंदर थी जो टूटी हुई दशा थी मेरे प्रियो। लेकिन बाइबल बताती है जीसस वॉज प्रीचिंग इन दैट सिनेगॉग। यीशु मसीह आराधनालय के अंदर प्रचार कर रहा था। एंड जब वो प्रचार कर रहा था, जब वो प्रभु के बारे में बता रहा था, इट वॉज वेरी मच इम्पॉसिबल कि वो परमेश्वर पिता के प्रेम को वहां प्रकट ना करता। उसकी गॉस्पेल के अंदर, उसके सुसमाचार के अंदर, उसकी बातों के अंदर पिता का प्रेम झलक रहा था। और उस प्रेम को, झलकते हुए प्रेम को, he wants to pour out on someone। वो चाहता था कि मैं इस प्रेम को किसके ऊपर प्रकट करूं, किसके ऊपर उस पिता के उमड़ते हुए प्रेम को किसको दिखाऊं, जिसको जरूरत है पिता के प्रेम की, जो पिता के प्रेम को ग्रहण कर ले। ऐसी व्यक्ति को, ऐसी बॉडी को, ऐसे जिस्म को, ऐसी एक पात्र को यीशु मसीह ढूंढ रहा था उस सिनेगॉग के अंदर। और बाइबल बताती है कि कभी भी सीधी नहीं हुई थी। यीशु ने उसे देखकर उसे बुलाया। हालेलुया। यू नो वन थिंग, that lady was not in that condition that she can see Jesus। वो यीशु मसीह को देख नहीं सकती थी, वो यीशु मसीह को सुन सकती थी। हालेलुया। She cannot see Jesus through। वो यीशु मसीह को देख नहीं सकती थी। She can hear Jesus। वो यीशु मसीह को सुन सकती थी।
शी कुड हियर जीसस, वो यीशु मसीह को सुन सकती थी, लेकिन यीशु ने उसे देखा। यीशु, बाइबल बताती है जीसस सॉ हिम, जीसस सॉ हर, जीसस ने उसको देखा, यीशु मसीह ने उसको देखा कि ये एक वो वुमेन है जो पूरी तरीके से झुकी हुई है। और आप इस बात को इमेजिन कर सकते हैं कि वो जो औरत थी उस सिनेगॉग के अंदर उसके लिए आना, इट वॉज रियली वेरी डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि वो आदमियों की भीड़, वो लोगों की भीड़, वो फरीसियों की भीड़, वो सदीकियों की भीड़, और उसके अंदर घुसकर उस औरत को आना जिसकी हालत ऐसी थी कि वो बार बार धक्के खाती होगी। कई बार लोग उससे कहते होंगे साइड चली जा, तू यहाँ मत आ, तू गिर जाएगी, तू क्यों आती है, घर में बैठ के क्यों नहीं प्रार्थना कर लेती, तेरी निर्बलता, तू 18 साल से इस कंडीशन में है। शी वॉज फेसिंग अ लॉट ऑफ होपलेसनेस इन हर लाइफ। वो अपने जीवन के अंदर इतनी होपलेसनेस को फील कर रही होगी कि इसके बारे में सिर्फ वो लेडी ही जानती थी। लेकिन उस दिन एक गजब होने वाला था उसकी लाइफ के अंदर, उस दिन कुछ अद्भुत होने वाला था उसकी लाइफ के अंदर, जब यीशु मसीह ने उसको देखा। यू नो वन थिंग, कई बार हम यीशु मसीह को नहीं देख पाते, लेकिन यीशु हमें देख लेता है। हमें लगता है प्रभु, आई एम बेंड डाउन इन माई सिन, Lord, I'm bent down in my infirmities. Lord, I'm bent down in my depression. Lord, I'm bent down in my circumstances. I cannot see you. I cannot communicate you. I cannot say anything through my mouth, Lord, because I am broken. मैं टूटी हुई हूँ प्रभु, मैं नहीं बोल सकती, मैं नहीं कह सकती तुझसे कुछ भी, मैं अपनी निर्बलताओं में फंसा हूँ प्रभु, मैं अपनी परेशानियों में फंसा हूँ, मैं तेरे साथ समय नहीं दे पा रहा, मैं तुझे देख भी नहीं पा रहा हूँ ठीक से, मैं तेरा चेहरा भी नहीं देख पाता। सुबह उठता हूँ, अपने काम पे जाता हूँ, शाम को आता हूँ, खाना खाता हूँ, सो जाता हूँ, मैं तुझसे प्रार्थना भी नहीं कर पाता हूँ ठीक से, बिकॉज आई एम बेंड डाउन, क्योंकि मैं झुक चुका हूँ प्रभु, मेरी जिम्मेवारियों ने मुझे झुका दिया है, मैं टूट चुका हूँ। लेकिन आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू, लेकिन मेरे पास आपको देने के लिए शुभ समाचार है। इस औरत ने यीशु को नहीं देखा, यीशु ने उसको देखा। हालेलुया। इस औरत ने यीशु को नहीं देखा, यीशु ने इसको देखा। और बाइबल बताती है कि इसको देखा और इसको बुलाया, इसको देखा और इसको बुलाया, इसको बुलाया। शी वॉज इनसिग्निफिकेंट, वो हर तरीके से इनसिग्निफिकेंट थी, कोई ऐसी चीज उसके अंदर नहीं थी कि कोई उसको देखे। शी वॉज नॉट द सेम, वो उस भीड़ की तरह नहीं थी। भीड़ में सब लोग एक जैसे थे, सीधे खड़े थे, सीधे बातचीत कर रहे थे, दे वर टॉकिंग, दे वर लाफिंग, दे वर एंजॉयिंग। लेकिन एक औरत ये थी जो झुकी हुई थी। शी वॉज नॉट टॉकिंग, शी वॉज नॉट एंजॉयिंग, शी वॉज नॉट वॉकिंग, शी वॉज जस्ट बेंड डाउन। वो सिर्फ झुकी हुई थी। सारे एक जैसे थे, पूरी भीड़ एक जैसी थी, लेकिन इस भीड़ के अंदर दैट लेडी वॉज इनसिग्निफिकेंट। यही औरत थी जो इनसिग्निफिकेंट थी, अलग सी दिख रही थी। और इस अलग से दिखने वाली चीज के ऊपर यीशु मसीह की नजरें पड़ी। हालेलुया। आज हम कई बार कहते हैं, प्रभु से शिकायत करते हैं, प्रभु वी हैव अ लॉट ऑफ कंप्लेंट्स टू आवर गॉड। कई बार हम कहते हैं, प्रभु मैं उसकी जैसी क्यों नहीं हूँ, मैं उसकी जैसा क्यों नहीं हूँ, मैं अलग क्यों हूँ प्रभु, सब एक जैसे हैं, सबके जीवन में कितनी खुशियां हैं, सबके जीवन में कोई कितने आराम से अपनी लाइफ को जी रहे हैं। दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, दे आर नॉट अंडर द स्ट्रेस ऑफ फाइनेंशियल, दे आर नॉट अंडर द स्ट्रेस ऑफ बॉडीली सिकनेस। प्रभु कितना अच्छा जी रहे हैं, कितना अच्छा कर रहे हैं, बट दे ऑल आर सेम। याद रखिएगा, वो सब सेम है, वो सब सेम है, एक जैसे हैं। लेकिन आप उनके बीच में अपनी निर्बलताओं के साथ खड़े हैं। प्रभु की नजरें आपकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। योर वीकनेस, योर इम्परफेक्शंस अट्रैक्ट्स जीसस। याद रखिए, आपकी कमियां, आपकी निर्बलताएं, आपकी गरीबी, आपका टूटना, आपका झुकना, आपका निराश होना, आपका रोना, आपका बिलखना यीशु को आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है।
इट अट्रैक्ट्स टूवर्ड्स यू, आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है। ये इनसिग्निफिकेंट थी, कोई नहीं देख रहा था इसकी तरफ, सबके लिए तो ये एक मानो की कूड़ा थी, हर व्यक्ति के लिए कूड़े के समान थी, इसका कोई यूज नहीं था। शी वॉज यूजलेस, शी वॉज जस्ट लाइक अ गार्बेज। हर व्यक्ति इसको कूड़े की तरह समझता होगा, जो भी आता होगा कुछ ना कुछ बोल के जाता होगा, कोई इसको श्रापित कहता होगा, कोई कहता होगा तू ऐसे ही मर जाएगी, तू जैसे 18 साल से है यही बीमारी तुझे कब्र में लेके जाएगी। कितनी कुछ बातों को ये औरत सुनती रही होगी इस 18 साल के अंदर। ये 18 साल शैतान ने इसके जीवन को पूरी तरीके से 666 ये 18 साल इस औरत के लिए क्रूशियल ईयर्स थे, जिसमें इसने सब कुछ खो दिया होगा। अपना मान खोया, अपनी इज्जत खोई होगी, कितनी बार लोगों ने बेइज्जती की होगी, अपना वर्चस्व खो दिया होगा, अपनी पॉपुलैरिटी खो दी होगी, वो प्रेम खो दिया होगा जो अपनों से मिलता था इसको 18 साल पहले तक। अब धीरे धीरे लोगों ने इससे मिलना छोड़ दिया होगा। लोग कहने लगे होंगे क्यों जाएं हम इसके पास, क्यों हम इसको बार बार इसके पास जाने का मतलब है पानी पिलाना, खाना खिलाना, इसकी सेवा करना अब हमसे नहीं होता, अब हम नहीं जाएंगे। लेकिन याद रखिए, ऐसी कंडीशन के अंदर व्हेन शी वाज टोटली ब्रोकन, जब वो बिल्कुल टूटी हुई थी और बिखरी हुई थी, ऐसी कंडीशन के अंदर जीसस सॉ हर कंडीशन। यीशु मसीह ने उसकी ओर देख लिया। हालेलुया। यीशु ने उसकी ओर देख लिया, यीशु ने उसकी ओर देख लिया, और देखा ही नहीं, यीशु ने उसको अपनी ओर बुला लिया। हालेलुया। यीशु ने उसको अपनी ओर बुला लिया, और बाइबल बताती है कि उसको प्रभु ने कहा कि तू मेरी ओर, मेरे पास में आ, इधर आ। लिखा है यीशु ने उसको बुला लिया। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, लेविटिकस जब आप पढ़ते हैं, ले व्यवस्था मैं आपके साथ पढ़ूंगी, उसका 21 और उसका 19 वहां लिखा है वो समीप ना आए, या उसका पांव या हाथ टूटा हो, या वो कुबड़ा हो या बौना हो, वो समीप ना आए। लेविटिकस ले व्यवस्था 21 का 19 हमें साफ बताता है कि ये लोग जो कुबड़े होते थे, बौने होते थे, या किसी भी तरीके की इन्फर्मिटीज होती थी, व्यवस्था इनको वेदी के पास आने का मौका नहीं देती थी। व्यवस्था इनको रोकती थी, कहती थी तुम सामने नहीं जा सकते, यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू गो ओवर दैट पवित्र प्लेस, आप उस होली प्लेस में नहीं जा सकते। शी वॉज कुबड़ी, बाइबल बताती है शी वॉज बेंड डाउन, वो ओवर कुबड़ी थी, वो बहुत कुबड़ी थी, और पूरी तरीके से उसके लिए फॉरबिडन था इस जगह पर जाना, और वो कभी नहीं गई थी। लेकिन जब यीशु की नजर उसके ऊपर पड़ी, बाइबल बताती है जीसस कॉल्ड हिम, यीशु ने उसको बुला लिया। हालेलुया। यीशु ने उसे बुला लिया। व्यवस्था रोक रही थी, नियम रोक रहे थे। लोग कभी भी नहीं सोच सकते थे कि यीशु एक कुबड़ी औरत को, जो कि इन्फर्मिटीज का शिकार है, जो कि व्यवस्था के अकॉर्डिंग टू लॉ शी वाज फॉरबिडन टू गो ओवर दैट प्लेस, जहां यीशु खड़ा है, वहां यीशु एक औरत को बुला लेगा जो कुबड़ी है। यीशु ने उन सारी बातों को तोड़ा जो कि व्यवस्था की बातें थी। यीशु ने उन बातों को तोड़ दिया, खत्म कर दिया, और उस औरत को बुला लिया और उससे कहा कम अप हियर, यहाँ आ। और वो औरत अपनी कुबड़ की दशा में वहां गई। कैन यू इमेजिन, वो लोग जो इससे पहले उस औरत से कह रहे होंगे तू पीछे हट, तुझे दिखाई नहीं देगा, तू गिर जाएगी, तू इधर मत आ, तेरा यहाँ आना वर्जित है, you are not allowed to come into this place। वही लोग, जैसे यीशु ने उसको बुलाया होगा, जैसे यीशु ने उसको बुलाया, वही लोग उसका हाथ पकड़कर उसको यीशु मसीह के पास में लेकर आए, उसको यीशु के पास में लेकर आए, ताकि यीशु की अनॉइंटेड हैंड्स के अंदर उसे सौंप सके। मेरे प्रियो, आपकी कंडीशन कोई कुछ भी क्यों ना हो, कितनी बार you had felt rejection in your life, हो सकता है कितनी बार लोगों के द्वारा आपने अपने जीवन में रिजेक्शन को फील किया है, टूटेपन को फील किया है। कितनी बार आपको लगा कि प्रभु, लोगों ने मुझे धुतकार दिया है, मुझे छोड़ दिया है, they are against me, they cannot
दे कैन नॉट अलाउ मी टू डू समथिंग लॉर्ड। मैं टूटी हुई हूं प्रभु, मेरे अपनों ने मुझे छोड़ दिया है। लेकिन यीशु मसीह व्यवस्था के विरोध में खड़े होकर उसने अनुग्रह के साथ विद ग्रेस उस औरत को अपने पास बुलाकर उससे क्या कहा, बाइबल में लिखा है, उसे बुलाया और कहा, क्या कहा, हे नारी तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पे हाथ रखे और वो तुरंत सीधी हो गई। हालेलुया। यीशु मसीह ने उसको बुलाया। यीशु मसीह ने परवाह नहीं करी लोग क्या कहेंगे, फरीसी क्या कहेंगे, व्यवस्थापक क्या कहेंगे, लॉ टीचर्स क्या कहेंगे, मूसा की व्यवस्था क्या कहती है। He don't care about it. When he look at you, when he look at your situation, when he look at your brokenness, your emptiness, he will call you and put his hand upon you. जब वो आपकी टूटी हुई दशा को देखता है, बिखरी हुई दशा को देखता है, वो नहीं देखता कि मूसा का लॉ क्या कहता है, वो ये नहीं कहता कि सदूकी क्या कहते हैं, वो कहता है जो उसका पिता कहता है। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। आज की शाम मेरे प्रियो, प्रभु अपनी इस आज की इस कहानी के द्वारा, इस बात के द्वारा आज परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है। आज आप हो सकता है झुक चुके हैं, टूट चुके हैं, कई सालों से एक ही सिचुएशन के अंदर पड़े हैं। कई साल हो गए, कोई नहीं आया जो आपको एनकरेज कर सके, कोई नहीं आया जो आपसे कह सके तुम खड़े हो जाओगे दोबारा, तुम दोबारा बन जाओगे, कोई बात नहीं, तुम्हारा सब कुछ छिन गया है, तुम्हें दोबारा से मिलेगा। शायद लोग आपके जीवन में तोड़ने वाले आए हैं, जोड़ने वाले नहीं आए। शायद अब तक लोगों ने आपको समझा ही नहीं, शायद आपके अपनों ने आपको छोड़ दिया, शायद आप इस समय उस टूटेपन से गुजर रहे हैं जिस टूटेपन को आप जानते हैं और आपका खुदा जानता है। शायद आप अपने आप को कई बार उन लोगों से कंपेयर करते हैं, प्रभु बाहर के लोग, इनके साथ तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, दे ऑल आर सेम, व्हाई लॉर्ड, व्हाई आई एम डिफरेंट फ्रॉम देम। मैं क्यों उनसे अलग हूं प्रभु, मेरे जीवन में क्यों इतनी मुसीबतें हैं, मेरे जीवन में क्यों इतने दुख है, क्यों इतने आंसू है प्रभु, मैं क्यों नहीं प्रभु, मैं क्यों नहीं कुछ कर पाई आज तक, मैं क्यों नहीं कुछ कर पाया प्रभु, मैं अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाया, मैं अपने बच्चों के लिए नहीं कर पाया, मैं अपने माँ बाप के लिए नहीं कर पाया, मैं तेरे लिए नहीं कर पाया प्रभु। शायद ये क्वेश्चंस आपके दिल के अंदर कई बार आपको हिला के रख देते हैं, लेकिन वी हैव अ गुड न्यूज, हमारे पास एक शुभ समाचार है। जीसस सॉ दैट इन्फर्म्ड लेडी, यीशु मसीह ने उस निर्बल औरत की ओर देखा, यीशु मसीह ने उसकी निर्बलता की ओर देखा, यीशु ने उसकी निर्बलता की ओर देखा, उसकी शर्म की ओर देखा, उसके रिजेक्शन की ओर देखा, उसके टूटेपन की ओर देखा, उस अवस्था की ओर देखा जो किसी को नजर नहीं आ रही थी, लेकिन यीशु को नजर आई। हालेलुया। और सारे लॉज की चिंता किए बगैर उसने उस औरत को सामने बुलाया ताकि पूरी जमायत, पूरी कॉन्ग्रीगेशन, सब वो लोग उस औरत के अंदर परमेश्वर के प्रेम को देख सके। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि उस पर हाथ रखे और वो सीधी हो गई। बाइबल प्रभु का वचन बताता है, भजन संहिता 145 में लिखा है कि वो झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है और गिरते हुओं को संभाल लेता है। जो झुके हुए हैं, ये परमेश्वर का काम है, ये उसको भाता है कि जो झुक गए हैं, जो झुक चुके हैं, जो परिस्थितियों से झुक चुके हैं, बोझ में झुक चुके हैं, गरीबी में झुक चुके हैं, बीमारियों ने उनको कई सालों से झुका के रखा है कि अब उनकी हिम्मत नहीं होती कि अपनी आवाज को बुलंद कर सके। आज उनकी हिम्मत नहीं है कि वो अपने बच्चों को डांट सके, क्योंकि वो इतने कमजोर हो चुके हैं कि उनके बच्चे उनको दबा रहे हैं। वो इतने कमजोर हो चुके हैं कि उनके पड़ोसी उनको दबा रहे हैं। वो इतने कमजोर हो चुके हैं कि दूसरे उन पर राज कर रहे हैं। लेकिन गॉड इज अ गॉड ऑफ ऑल टाइम। लेकिन परमेश्वर वो परमेश्वर है जो झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। मेरे प्रियो, आज की शाम आपकी कैसी भी कंडीशन क्यों ना हो, आप कैसी भी निर्बलता में क्यों ना गिरे हुए हो, कैसी भी परेशानी में क्यों ना पड़े हो, यीशु आज आपको देखता है एंड ही वांट्स टू मेक यू स्टैंड अप। और यीशु मसीह आपको सीधा खड़ा करना चाहता है, खड़ा करना नहीं चाहता, सीधा खड़ा करना चाहता है, आपको स्टैंड करना चाहता है, आपको फर्म करना चाहता है, ताकि दुनिया देख सके जो आप पे बीता है, जो आपके जीवन में हुआ है,
उसे दुनिया देखे और पिता परमेश्वर की तारीफ कर सके। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि वो तुरंत सीधी खड़ी हो गई। मेरे साथ निकालेंगे रोमन्स और उसका 3 और उसका 20 और 21 में आपके साथ पढ़ूंगी। रोमियो उसका 3 और उसका 20 और 21, और वहां लिखा है, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। ये व्यवस्था थी जो उसको रोक रही थी, ये लॉ था जो उसको आने नहीं दे रहा था, ये लॉ था जिसने उसे आज तक हैकल से बाहर खड़ा किया हुआ था। लेकिन बाइबल बताती है, परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वो धार्मिकता प्रकट हुई जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वो धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं है। अब व्यवस्था से हटकर परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह के द्वारा और उस अनुग्रह के द्वारा अपनी धार्मिकता को प्रकट किया है। बाइबल बताती है कि व्यवस्था के कामों से तो कोई भी धर्मी नहीं ठहर रहा था। जब तक व्यवस्था रही, कोई भी ऐसा नहीं था जो परमेश्वर के पास में उसको आकर बाप कह सके। व्यवस्था ने हमें पिता कहना नहीं सिखाया, व्यवस्था ने तो हमें डराया। व्यवस्था में जब तक व्यवस्था रही, तब तक आपका और आपके परमेश्वर का रिश्ता बाप और बेटे का नहीं रहा। बाप और बेटे का रिलेशनशिप नहीं था, खुदा का और खुदा के बंदे का बहुत डिफरेंस था। बाप और बेटे का रिलेशन तो हम बना ही नहीं पाते थे व्यवस्था के अंदर। लेकिन जब यीशु आया, उसने उस रिश्ते को रिन्यू किया, रिस्टोर किया। उसने बताया, गॉड इज अ गॉड ऑफ ऑल माइटी, ही लव्स यू। वो आपसे प्यार करता है, वो आपकी परवाह करता है। व्यवस्था तो इसलिए दी गई ताकि वो लोग जो कठोर मन के थे, वो लोग जो इज़राइल जो मिस्र से निकले थे, कठोरता में गिरे हुए थे, ताकि इस लॉ के द्वारा अनुशासित किए जा सके। परमेश्वर ने उनको अनुशासित करने के लिए व्यवस्था दी थी, ना कि उनको स्वर्ग राज्य में प्रवेश कराने के लिए। लेकिन वी हैव अ गुड न्यूज, यीशु आया और यीशु ने आकर उस अनुग्रह के द्वारा, उस प्रेम के द्वारा उस औरत की कहानी को बदल के रख दिया। हालेलुया। ही इज अ स्टोरी चेंजर लॉर्ड। याद रखिए, यीशु मसीह स्टोरी चेंजर है। वो आपकी और मेरी कहानी को मिनटों में बदल सकता है। सुबह ये औरत आई तो थी कि मैं जा रही हूँ, मैं आज सिनेगॉग जा रही हूँ। वही सुबह थी उसके लिए। उसी सुबह उसी तरीके से वो उठी होगी, वही भारी मन, वही अंदर से एक व्याकुलता कि जा रही हूँ। लेकिन एक खास बात थी इस लेडी की, इस वुमेन की। वो खास बात ये थी कि इसने परमेश्वर की हुजूरी को नहीं छोड़ा था। इसने परमेश्वर की हुजूरी में जाना नहीं छोड़ा था। 18 साल से जकड़ी थी, 18 साल से टूटी थी, 18 साल से बैंड थी, लेकिन सिनेगॉग में आती थी, परमेश्वर के भवन में आ रही थी। परमेश्वर के भवन के आसपास रहना इसको भाता था। प्रभु को भवन को बाहर से खड़े होकर निहार लेती थी, सुन लेती थी, लेकिन परमेश्वर के पास आती थी। दैट वॉज द ब्यूटी ऑफ दिस वुमेन। ये इस औरत की ब्यूटी थी। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा मेरे प्रियो मुझे और आपको एक ही बात समझा रहा है, चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर की निकटता में रहना भली बात है। जब आप प्रभु की निकटता में बने रहते हैं ना, याद रखिए प्रभु की नजरें जरूर आपके ऊपर पड़ती हैं। अगर ये औरत सिनेगॉग नहीं आती, उस दिन प्रभु की हुजूरी में नहीं आती, उस सुबह ये सो जाती, उस सुबह ये उठती ही नहीं, कहती नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मैं थक गई हूँ, कितने साल हो गए मुझे आराधनालय में जाते जाते, अभी तक मेरा छुटकारा नहीं हुआ। अगर ये औरत ये सोच रही होती तो आज का ये दिन ये मिस कर गई होती। She would have missed this chance. उसने इस चांस को मिस कर दिया होता, यीशु की उस हीलिंग को मिस कर दिया होता। लेकिन वो अपने बोझ के साथ, अपने झुके हुए शरीर के साथ, अपने टूटे हुए मन के साथ आज की सुबह फिर आई, ताकि आज की सुबह उसके लिए हमेशा के लिए एक अलग सुबह बन सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज के इस वचन के द्वारा मेरे प्रियो प्रभु आपसे बातचीत कर रहा है। कैसी भी परिस्थिति है, कैसे भी हालात हैं, कैसे भी सिचुएशंस हैं, आपके हालात, आपकी परिस्थिति आपको तोड़ने ना पाए,
आपको गिराने ना पाए। यू हैव अ गॉड, आपके पास परमेश्वर है। यू हैव अ जीसस, आपके पास यीशु है। प्रभु का वचन बताता है फिलिपियों की पत्री में, जो परमेश्वर के स्वरूप होते हुए भी उसने अपने आप को दास के स्वरूप में कर दिया। वो परमेश्वर का स्वरूप था, परमेश्वर के जैसा था, लेकिन फिर भी मेरे और आपके लिए दास का स्वरूप बन गया, दास के जैसा बन गया, ताकि मेरे और आपके लिए पिता के सामने प्रार्थना कर सके। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कौन होगा ऐसा परमेश्वर? कहाँ मिलेगा ऐसा यीशु? कहाँ ढूंढेंगे आप? अगर संसार में जाएंगे, लोग आपकी झुकी हुई अवस्था को, आपकी टूटी हुई अवस्था को सीधा नहीं कर सकते। दे कैन नॉट डू, दे कांट, वो नहीं कर सकते। उनके पास एबिलिटी नहीं है, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। वो सुनेंगे लेकिन कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब आप परमेश्वर के पास जाएंगे, वो झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। बाइबल बताती है जो झुके हुए हैं वो उनको सीधा खड़ा करता है, और जो गिरे हुए हैं उनको, जो गिरते हुए हैं उनको संभाल लेता है। आज तैयार करें अपने आप को। और बाइबल बताती है कि और सीधी खड़ी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लग गई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी इससे पहले तक यीशु मसीह सुसमाचार सुना रहा था, उपदेश दे रहा था, सिर्फ यीशु मसीह बड़ाई कर रहा था। अभी कोई और बड़ाई नहीं कर रहा था आसपास, सिर्फ यीशु मसीह कर रहा था। लेकिन जैसे ही ये औरत हील हुई, जैसे ही ये लेडी सीधी खड़ी हुई, she started to glorifying God, she began to glorifying God। ये प्रभु की स्तुति करने लग गई, प्रभु की स्तुति करने लग गई। याद रखिए, जैसे बंधन टूटते हैं, जैसे बंधन टूटते हैं हमारा मुंह खुल जाता है। याद रखिए, जैसे इसके बंधन टूटे, she started to glorifying God, परमेश्वर की स्तुति करने लग गई। मेरे प्रियो, आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर सिर्फ यही चाहता है कि हम अपना मुंह खोलकर उसकी तारीफ करें। इस लेडी को, इस औरत को बहुत सारी चीज़ों में कितनी बार इस औरत ने कोशिश करी होगी कि कोई उसके दिल के दर्द को समझ सके। कितनी बार उसने कोशिश करी होगी कि अंदर चली जाए, लेकिन धुतकार कर उसे बाहर निकाल दिया गया होगा, क्योंकि व्यवस्था रोक रही थी, मना कर रहा था लॉ। मोसेस का लॉ कहता था अंदर नहीं जाना है। लेकिन जब यीशु आया, जो अब्राहम से भी बढ़कर है, जो मूसा से भी बढ़कर है, जो हर चीज से बढ़कर है, जब उसने उसको बुलाया, कोई उसको नहीं रोक सका। जब उसने उसके बंधन तोड़े, कोई उस बंधनों को दोबारा नहीं जोड़ सका, क्योंकि यीशु ने उन बंधनों को तोड़ा है। हालेलुया। आज की शाम मेरे प्रियो, प्रभु आपसे एक ही बात कर रहा है। आप अपने बंधनों के साथ, अपनी टूटी हुई कंडीशंस के साथ, अपने बहते हुए आंसुओं के साथ अपने प्रभु की हुजूरी को कभी ना छोड़ें। प्रभु को भाता है। शायद आप उसको ना देख पा रहे हो, क्योंकि आप अपने सर्कमस्टांसेस को देख रहे हैं, आप अपने टूटेपन को देख रहे हैं, आप अपनी बीमारी को देख रहे हैं, आप उन दवाइयों को देख रहे हैं, आप अपने फिनेंशियल क्राइसिस को देख रहे हैं, आज आप अपनी गरीबी और बेरोजगारी को देख रहे हैं, आज आप अपने बच्चों की उन बिगड़ी आदतों को देख रहे हैं। शायद आज आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों को देख रहे हैं, लेकिन यीशु आपको देख रहा है। हालेलुया। यीशु आपको देख रहा है। यीशु चाहता है, प्रभु चाहता है कि आपके जीवन से पिता परमेश्वर को महिमा मिले। प्रभु चाहता है आपके जीवन से प्रभु को महिमा मिले। वो चाहता है यू कैन ग्लोरीफाई गॉड, आप परमेश्वर को ग्लोरीफाई करें। और बाइबल बताती है कि एक बार मैं पढ़ूंगी रोमियो 3 उसका 24 और 25, एक बार फिर से मैं आपके साथ पढ़ूंगी। रोमन्स 3 और 24 और 25, और वहां लिखा है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। याद रखिए, आपके जीवन में आपको जिस मुकाम पे आज आप हैं, आप जहां से अपनी नई शुरुआत करना चाहते हैं, जिस मुकाम से निकलना चाहते हैं, जिस बंधन से छूटना चाहते हैं, जिस जगह से आप निकलना चाहते हैं, वो वहां होगा। ये सब चीजें विश्वास से कार्यकारी होती हैं। इट विल बी एक्टिवेटेड बाय फेथ ओनली।
याद रखिए, ये विश्वास के द्वारा आपके जीवन में कार्यकारी होगा, और कोई चीज़ ये आपके जीवन में कार्यकारी नहीं कर सकती। विदाउट फेथ वी कैन नॉट प्लीज गॉड। विश्वास के बगैर हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते, उसे खुश नहीं कर सकते आप विश्वास के बगैर। आपको विश्वास करना पड़ेगा कि यीशु मुझे देखता है, विश्वास करना पड़ेगा कि मैं सीधी खड़ी हो जाऊंगी, आपको विश्वास करना पड़ेगा मैं इससे बाहर निकल आऊंगा, आपको विश्वास करना पड़ेगा माय गॉड इज अ गॉड ऑफ रिस्टोरेशन, आपको विश्वास करना पड़ेगा माय गॉड इज अ गॉड ऑफ हीलिंग, आपको विश्वास करना पड़ेगा माय गॉड इज अ गॉड ऑफ लव। मेरा परमेश्वर प्रेम करने वाला है, मेरा परमेश्वर बनाने वाला है, मेरा परमेश्वर झुके हुओं को सीधा खड़ा करने वाला है। आज मैं झुकी हुई हूं, आज मैं टूटा हुआ हूं, आज मैं गिरा हुआ हूं, लेकिन परमेश्वर मुझे उठाकर खड़ा करेगा। प्रभु का वचन कहता है धर्मी जन अगर 7 बार भी गिरेगा तो भी पड़ा नहीं रहेगा, परमेश्वर का आत्मा उसे उठाकर खड़ा करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और बाइबल बताती है कि जब ये ठीक हो गई तो इसके बाद लोग रिसियाने लगे, क्रोधित होने लगे। उस चंगाई को देखकर, उस बड़ी आशीष को देखकर लोग रिसियाने लगे, क्रोधित होने लगे और बहुत कुछ बोलने लगे कि 6 दिन करो, 7वें दिन क्यों तुम चंगाई दे रहे हो। याद रखिए, जब चीज़ें आपके जीवन में अच्छी होने लगेंगी आपका विरोध भी होगा, शैतान आपका विरोध भी करेगा, लेकिन जो चीज़ आपको मिल चुकी है परमेश्वर की ओर से वो किसी भी तरीके से छीनी नहीं जा सकती। किसी भी ताकत के द्वारा, किसी भी आवाज़ के द्वारा, किसी भी जादू के द्वारा, किसी भी तंत्र मंत्र के द्वारा जिसे परमेश्वर ने आशीषित कर दिया वो आशीषित बना रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। और उस आशीष को आपसे कोई नहीं छीन सकता। इसका बहुत विरोध हुआ इस बात का कि क्यों ऐसा क्यों किया गया। यीशु मसीह ने बहुत सुंदर जवाब दिया। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा बैल, तुम्हारा बकरा, तुम्हारा बछड़ा अगर कुएं में गिर जाए तो तुम क्या निकालोगे नहीं? तो ये तो अब्राहम की बेटी थी, क्या इसको उसकी दुर्बलता से छूटना ज़रूरी नहीं था? प्रभु ने बता दिया कि पिता प्रेम करता है, पिता दिनों से नहीं बंधा हुआ। आज बहुत सारे लोग शायद अपने आप को उन्होंने दिनों से बांध रखा है, डेज। इस दिन में हम ये करेंगे तो ऐसा होगा, इस दिन में हम ये करेंगे तो ऐसा होगा। गॉड इज नॉट कन्फाइंड विद द डेज। याद रखिए, परमेश्वर दिनों के साथ बंधा हुआ नहीं है। गॉड इज कन्फाइंड विथ योर हार्ट। परमेश्वर आपके हार्ट के साथ बंधा हुआ है। ही इज कन्फाइंड विथ योर हार्ट, नॉट विथ योर डेज। आपके दिनों के साथ नहीं, दिन तो सब उसके हैं। फरीसियों ने इसी बात का बहाना बनाया, 6 दिन क्यों नहीं किया, 7वां दिन क्यों लिया। लेकिन परमेश्वर इज नॉट कन्फाइंड विद डेज, विद डेट, विद टाइमिंग। गॉड इज कन्फाइंड विथ योर हार्ट। परमेश्वर आपके दिल के साथ जुड़ा हुआ परमेश्वर है। जब भी आप उसके पास आएंगे वो आपको सीधा खड़ा करेगा। जब भी आप उसकी ओर देखेंगे वो आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। प्रभु का वचन कहता है जितनों ने उसकी ओर देखा उनके चेहरे कभी काले ना पड़े। Their faces are radiant. Their faces are radiant. They are never put to shame. वो कभी काले नहीं पड़े, कभी लज्जित नहीं हुए। प्रभु का वचन कहता है कि वो तेरे लज्जा के वस्त्रों को उतार के तुझे महिमा के वस्त्र पहनाएगा। आज हो सकता है आप लज्जा के वस्त्र में जी रहे हैं, शर्म में, गरीबी में। आपका पास्ट आपके साथ साथ आपको लज्जा में डाले हुए है। आपका पास्ट आपको कहता है कि तू तो ऐसा था, तू तो ऐसी थी। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि वो तेरे लज्जा के वस्त्रों को उतार के फेंकेगा और तुझे महिमा का वस्त्र पहनाएगा। He will glorify you with the robe of grace. परमेश्वर आपको robe of grace से ग्लोरीफाई करेगा, महिमान्वित करेगा। This is his beauty. ये उसकी खूबसूरती है मेरे प्रियो। And he loves you more than anything. और आखिर में मैं एक ही बात बोलूँगी, परमेश्वर ने इंसान से सबसे ज़्यादा प्यार किया है। जब उसने मछली बनाई तो उसने समुद्र से बोला कि मछली बन जा। जब उसने फल बनाया तो उसने पेड़ को बोला पेड़ फल लिया। लेकिन जब उसने इंसान बनाया तो उसने अपने आप से बोला लेट अस मेक अ मैन, आओ हम मिलकर मनुष्य की रचना करें। उसने खुद से बोला, अपने आप से बोला, अपने आप से बोला उसने। आज वो आपको
बहुत प्यार करता है, ही लव्स यू। अगर आज आप किसी गलत फहमी में हैं, अगर आप किसी ऐसी नेगेटिव सोच में हैं कि आपको लग रहा है सबने मुझे छोड़ दिया है, लेकिन गॉड लव्स यू मोर देन एनीथिंग। अगर वो आपसे प्यार नहीं करता, वो कभी आपके लिए अपना बेटा नहीं देता। अगर आप सिंगल पापी भी होते इस संसार के अंदर, तो भी यीशु को आपके लिए आना पड़ता, बिकॉज ही लव्स यू, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। आज अपनी सारी निर्बलताओं को, असफलताओं को, सारी बातों को आज प्रभु के सामने आइए, अपना सर झुकाएंगे और प्रभु के सामने अपने झुकी अवस्था में प्रभु के पास आ जाएं। हम बदल के आने की कोशिश करते हैं, वो बदलाहट हम नहीं कर सकते। वो चेंज करने का काम पवित्र आत्मा का है। लेट हिम अलाउ टू चेंज यू। आप उसको बोले, होली स्पिरिट मुझे चेंज करे, और पवित्र आत्मा जब आपको चेंज करेगा, जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा, जब पवित्र आत्मा आपको टच करेगा, यू विल नेवर बी द सेम। आप हमेशा एक से नहीं रहोगे। यू विल बी डिफरेंट क्रिएशन। आप बदल जाओगे और परमेश्वर के तुल्य बनते चले जाओगे, क्योंकि प्रभु बदलने की सामर्थ रखता है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे इस समय, एंड वी ग्लोरीफाई आवर गॉड। हालेलुया, 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 हालेलुया। वी ग्लोरीफाई योर नेम लॉर्ड, वी ग्लोरीफाई योर नेम। थैंक यू डैडी, थैंक यू अब्बा। तूने हमें पुत्र कहने का, तूने हमें अपने आप को अपना बेटा कहलवाने का अधिकार अपने बेटे यीशु मसीह के द्वारा दिया। प्रभु, हम तो सबके सब भटक गए थे, हम सबके सब पापी थे, लेकिन तूने अपने बेटे यीशु मसीह के द्वारा हमें अपना संगी वारिस बनाया, हमें अपना यीशु मसीह के साथ संगी वारिस बनाया, को-एरर बनाया, हमें अपनी संतान बना लिया। अब हम तेरे कहलाते हैं प्रभु। जब हम तेरे कहलाते हैं तो वाई शुड वी फियर? हम किस बात का भय खाएं? तेरा वचन कहता है, तेरा वचन कहता है, दाऊद कहता है, मैं किस बात का भय खाऊं? तेरी आत्मा से भागकर मैं किधर जाऊं? लॉर्ड, आप हर समय अपने बच्चों के साथ हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस समय मैं प्रार्थना करती हूँ, जो भाई बहन इस सेशन में जुड़े हैं, आज प्रभु वो अपनी झुकी हुई अवस्थाओं के साथ, अपने टूटे मन के साथ, झुके हुए मन के साथ, झुकी हुई पोजीशंस के साथ, झुके हुए फाइनेंसेस के साथ, झुकी हुई हेल्थ के साथ, पिता इस समय वो आपके सामने आए हैं। मैं उनका हाथ पकड़कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके सामने लेकर आती हूँ। आज इसी समय आपकी नजरें इनके ऊपर पड़े। दे बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, दे बी स्टैंड अप इन द नेम ऑफ जीसस, दे कैन कम आउट ऑफ देयर सिचुएशन, फ्रॉम देयर डार्कनेस इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। यीशु के नाम से बाहर निकले और दे कैन ग्लोरीफाई योर नेम डैडी, बिकॉज योर नेम इज वर्दी टू बी प्रेज। योर नेम, आपका नाम अद्भुत नाम है जो महिमा के योग्य है, और ये अपने होठों से तेरे नाम को ग्लोरीफाई करने पाए। आई थैंक यू लॉर्ड। मैं प्रार्थना करती हूँ हमारे बीच में जो उदास हैं, दुखी मन के साथ हैं, टूटे हुए मन के साथ हैं, आपका वचन कहता है परमेश्वर यीशु मसीह की शांति जो समझ से एकदम परे है, वो तुम्हारे विचारों को प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित रखने पाए। आपकी शांति उनको छुए और इसी समय प्रभु वो स्वर्गीय शांति का एहसास करने पाए। थैंक यू लॉर्ड फॉर योर प्रोविजंस, फॉर योर लव, फॉर योर केयर एंड फॉर योर सन जीसस। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु आप सबको आज इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे और बरकत दे, और मैं विश्वास करती हूँ यू आर नेवर बी द सेम। आज के वचन के द्वारा आप सेम नहीं रहोगे। इस कुबड़ी औरत के समान, इस झुकी हुई औरत के समान डोंट गिव अप। उसने गिव अप नहीं किया, आखिर तक बनी रही, जुड़ी रही सिनेगोग के साथ, आराधनालय के साथ, जुड़ी रही किसी भी महान परमेश्वर के साथ, जुड़े रहें परमेश्वर के साथ, और प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने के लिए बेकरार है। ही वॉन्ट्स टू डू मोर देन योर इमेजिनेशन। आपकी इमेजिनेशन से भी बाहर प्रभु काम करना चाहता है, बिकॉज ही लव्स यू, ही वॉन्ट्स यू, ही वॉन्ट्स टू कीप बिसाइड हिम। वो हमेशा आपको अपने साथ रखना चाहता है। गॉड ब्लेस यू एंड शालोम।